हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो का अंदाज थंबनेल देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम पहले वीडियो बना रहे हैं फिर बाद में थंबनेल बनाएंगे। तो ईपीपी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो आरडब्ल्यूएस का अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ बताया है, क्योंकि इन्हीं के वीडियो का सभी को इंतजार था। इनके अलावा अन्य सभी प्लेटफॉर्म ने कट ऑफ और सेफ स्कोर सब कुछ बता दिया था, लेकिन अंकित भाटी सर के वीडियो का बेसब्री से सभी को इंतजार था और हमको भी था, क्योंकि हम खुद इस एग्जाम को दिए थे। इसमें हम डिटेल बात करेंगे कि ये जो इन्होंने कट ऑफ की वीडियो जो कट ऑफ किए तो नहीं बताए हैं, लेकिन जो शिफ्ट एनालिसिस के एग्जाम एनालिसिस के नाम से जो वीडियो लाए हैं, तो इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या इनकी कट ऑफ ये की किस क्या सेफ स्कोर है, क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी और क्या इनके जो वीडियो है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या कमी है, क्या कुछ। देखिए, हम आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि चैनल पे देखिए, ये हमारा जो है ये ऑफिशियल जो है क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये हम ऑफिशियल हमारा देखिए क्वेश्चन क्यों इधर उधर हो जा रहा है। देखिए, हम अपना खुद का देखिए पेपर सोल्यूशन के साथ अपलोड किए हैं और देखिए 13 दिन पहले फैक्ट के साथ कट ऑफ बताए हैं। देखिए कट ऑफ वीडियो 24 देखिए 2400 भी है, ये देखिए 1100 भी है, फिर देखिए 1100 भी है, फिर देखिए 2800 भी है। नाम में बताएं कि किस शिफ्ट को फायदा होगा और किस शिफ्ट को कितना नाम होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी गूगल डाटा या कुछ भी नहीं था, तब भी हम बताए थे। और जो हमारे में गलती भर रहे हैं उनको क्या होगा, ये सब कुछ। तो अब देखिए, आप वीडियो कौन तक जरूर वॉच करिएगा। आज वीडियो कौन तक जरूर वॉच करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में अंकित भाटी सर द्वारा जो कट ऑफ बताया गया था उसको भी हम तुलना करके दिखाएंगे और कट ऑफ कितनी जाती है और कितनी किस जोन की जाएगी। और देखिए, जो विवेक सर ने कट ऑफ बताया है तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच करें, तभी आप वीडियो को सुविधानुसार स्लो फास्ट करके अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2025 की भर्ती है, जिसमें टोटल 26,639 जो 32,679 पोस्ट हैं, उसी के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, एवरेज डाटा 85,000 कैंडिडेट। तो इस बार जो है ना, ये जो अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ बताया है वो बताए हैं 85,000 कैंडिडेट के हिसाब से। तो देखिए 85,000 कैंडिडेट के हिसाब से। तो इस वीडियो को बात करने से पहले हम प्रीवियस का बात करेंगे। और देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं ना कि दिखा रहा है, देखिए ये दिखा रहे हैं कि देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 237 है और जनरल की 234। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी अधिक जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो इनका ओबीसी का जो है ना एवरेज अधिक निकल के आया, इसका रीजन ये है कि जो भी इनके पास डाटा पहुंचा है, जो भी 85,000 कैंडिडेट ने डाटा दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट अगर इनको डाटा दिया है ना, तो लगभग हमको कह दे रहे हैं कि 85,000 में कम से कम 50,000 कैंडिडेट हैं जो ओबीसी के हैं। इसीलिए ओबीसी का इनका कट ऑफ अधिक निकल के आया है एवरेज, क्योंकि डाटा ही सबसे ज़्यादा ओबीसी का है। देखिए, कैंडिडेट डाटा यहाँ पे दे दिया है। देखिए, हम ये इसको नहीं ध्यान दिए। तो देखिए 35,000 ओबीसी कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है और जनरल कैटेगरी से मात्र 6,000 कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है और ईडब्ल्यूएस से मात्र 8,000 कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है और एससी से 13,000 और एसटी से दिए हैं 844। तो इससे देखिए बात ये होता है ना कि जिस कैटेगरी का डाटा जितना अधिक मिलता है, उतना एक्यूरेट कट ऑफ के आसपास जाने की संभावना रहती है। तो जनरल कैटेगरी के तो मात्र 6,000 कैंडिडेट ने डाटा दिया है, इसलिए इनका एवरेज स्कोर जो आया है ना वो कम आया है। और देखिए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर दिया गया है तो दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट द्वारा 35,000 डाटा दिया गया है। तो अगर 35,000 कैंडिडेट ने ओबीसी का डाटा शेयर किया है, तो उसी हिसाब से इनका जो है एवरेज अधिक निकल के आया। अगर यही 35-40,000 अगर वो जनरल के भी कैंडिडेट डाटा दिए रहते तो इनका भी एवरेज और अधिक निकल के आता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डाउट आपको क्लियर करेंगे कि आप लोग इससे ना घबराएं कि ओबीसी का कट ऑफ अधिक जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लिए कि ओबीसी कट ऑफ 237 है जो एवरेज, तो जो है फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी, फिजिकल के लिए इतनी जाएगी। हम सब कुछ आपको वीडियो को फैक्ट के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर करें। तो इस पेज पे हम बात करने से पहले हम प्रीवियस के डाटा के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके पीछे जो भर्ती आई थी, जो 60,244 पोस्ट थे, जो 60,244 भर्ती थी, उसके लिए देखिए अंकित भाटी सर का ये कट ऑफ आया था। तो उसमें देखिए 1,02,000 कैंडिडेट के जो क्योंकि एवरेज स्कोर और फाइनल स्कोर, क्योंकि देखिए एवरेज स्कोर और फाइनल स्कोर आपको बजाना इसलिए जरूरी है ना कि आपसे ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कट ऑफ क्या लग रही है। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए 1,00,000 जब 2,000 कैंडिडेट ने ये डाटा दिया था, तो उस हिसाब से इनका जो है फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज कितना आया था, तो वो आया था 188 नंबर। और जब यही डाटा बढ़कर 1,13,000 कैंडिडेट ने दिया, जो अंकित भाटी सर ने इस वीडियो में भी अपना वीडियो में दिखाए हैं, तो यानी कि जब 10,000 कैंडिडेट बढ़ गए, मात्र कितने बढ़े थे, 1,02,000 से 1,13,000 हुए, यानी कि लगभग 11,000 कैंडिडेट बढ़े थे। जब 11,000 कैंडिडेट बढ़ गए ना, जब 11,000 कैंडिडेट बढ़ गए, तो एवरेज तुरंत देखिए कितना बढ़ गया, एवरेज कितना घट गया। तो देखिए 188 था, तो 188 से हो गया 183, यानी कि 5 नंबर डिक्रीज हो गया। फिर देखिए दूसरे शिफ्ट में देखिए 186 था, तो इससे 186 से 105 नंबर घट गया, 181 हो गया। फिर देखिए 190 से 185 हो गया। फिर देखिए 195 से 190 हो गया। यानी इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब भी कैंडिडेट का डाटा बढ़ेगा ना, जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो एवरेज जो स्कोर आएगा वो कम आएगा। क्योंकि इस बार अंकित भाटी सर जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें बता दिए कि हाँ, पिछली बार से एवरेज स्कोर 40 नंबर अधिक आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आप समझिए कि जब भी कैंडिडेट बढ़ेंगे, और देखिए ये जो अंकित भाटी सर वीडियो लेकर आए ना, ये खुद अपने आप को मतलब ये बचने के लिए लाए हैं कि हाँ स्टूडेंट ये ना कहे कि आप अनुभव नहीं किए। क्योंकि इससे पहले जब भी इनका चैनल फेमस हुआ है, वो कट ऑफ के नाम पर ये अच्छा जो है मेहनत करके लाते थे और कट ऑफ इनका ज़्यादातर मतलब पॉसिबिलिटी रहती थी, संभावना रहती थी कि सही होने की। भले यूपीएससी में इनकी कट ऑफ फेल हो गई हो, लेकिन यूपीएस पुलिस जैसे एग्जाम्स में इनकी कट ऑफ ज़्यादातर सही जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं देना चाहते। वजह चाहे जो भी हो, ये क्योंकि ये मतलब जवाबदेही से बच रहे हैं, इसलिए कट ऑफ मतलब नहीं जारी किए। नहीं तो इनको कट ऑफ जारी करना चाहिए। और जो 85,000 कैंडिडेट का ये डाटा लेकर आए, तो हमारे हिसाब से इनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। अभी 2-3 दिन गूगल फार्म को अप्लाई कराना चाहिए था और इसके बाद ये डाटा लेकर आए होते, तो लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट मिल
मिल जाते। तो जब 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट मिल जाते हैं ना, तब ये जब डाटा लेकर आए होते, भले ही कट ऑफ ना बताते हैं, लेकिन जब एग्जाम एनालिसिस, शिफ्ट एनालिसिस, नॉमिनेशन दिखा रहे हैं, तो अगर ये 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट के डाटा पे लाते हैं ना, तो एकदम 110% करें कि आपको 99% वो जो है एकदम सटीक बैठती है। जो भी डाटा निकल के आता है वो एकदम एक्यूरेट सही होता है। लेकिन इन्होंने बहुत जल्दबाजी किया, एक दिन गूगल फॉर्म डाला है, तुरंत 85,000 कैंडिडेट पे लेके आ गए, जबकि 28 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है और 21 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम को दिया है। तो अगर 28 लाख फॉर्म पड़ा है और 21 लाख स्टूडेंट एग्जाम को दिए हैं, तो बताइए आप मात्र 85,000 से कैसे आप जज कर पाइएगा। और जो भी ये 85,000 डाटा दिए हैं ना, वो जान लीजिए कि वो सब 110 प्लस स्कोर वाले हैं। मान के चलिए कि जितने स्कोर मतलब ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर वाले जो भी कैंडिडेट का 125, 130, 120 प्रश्न से हुए, वो लगभग मानेंगे कि 99.99% ने अपना डाटा दिया ही दिया है। ये पढ़ने वाले सिर्फ स्टूडेंट का डाटा है। जो ये 85,000 स्टूडेंट का डाटा दिखा रहे हैं, तो ये सब पढ़ने वाले स्टूडेंट का डाटा है, जिनको पॉसिबिलिटी है कि हमारा हो जाएगा, वही सब स्टूडेंट ज़्यादातर डाटा दिए हैं। इसीलिए जो है ना, इसीलिए जो मार्क्स निकल के आया है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, अन्य कैटेगरी या एवरेज आस, इसीलिए अधिक निकल के आया है। और जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे ना, तो एवरेज मार्क्स कम होगा। देखिए एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे हिसाब से कटाव ये वीडियो लाने में बहुत जल्दबाजी की। इनको 1-2 दिन अभी और वेट करना चाहिए था। और लगभग 1.5 से 2 लाख जब स्टूडेंट का डाटा होता तब ये कटाव वीडियो, भले ही कटाव ना बताते, लेकिन जो ये वीडियो लेकर एग्जाम एनालिसिस के नाम से, शिफ्ट एनालिसिस के नाम से, तो 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट के जब हिसाब से लाते हैं ना, तो एकदम आंकड़ा एकदम पूरा मिल जाता है कि हाँ कटाव क्या रह कितने स्कोर वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है। लेकिन आपको सभी फैक्ट और डाटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बार एक ही चीज़ पर वीडियो बनाना पसंद नहीं हमें। तो देखिए 10,000 कैंडिडेट जब बढ़ गए, यानी 1,02,000 जब कैंडिडेट ने डाटा दिया था, तो ये एवरेज आया था। और जब 10,000 कैंडिडेट बढ़ गए, तो 5 नंबर जो है घट गया, क्या एवरेज स्कोर 5 नंबर घट गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ दिखा रहे हैं, अब यहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये कैंडिडेट दिखा रहे हैं ना कि 1,13,000 कैंडिडेट है, तो 1,13,000 कैंडिडेट पे कितना एवरेज था, तो एवरेज था 183। और जब 1,02,000 थे, तो वो था 183 से 5 नंबर अधिक था। यानी कि 5 नंबर 10 साल जब कैंडिडेट का डाटा बढ़ा ना, तो 5 नंबर पिछली बार में जो है एवरेज स्कोर कम हो गया था। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं, आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए जब 85,000 कैंडिडेट का डाटा आया है, तो उस हिसाब से एवरेज मार्क्स कितना निकल के आया है। तो एवरेज मार्क्स मान लीजिए सबसे टफ आया है पहले शिफ्ट का, लगभग कितना आया, तो वो आया है 225। और यही कह दें कि जो 85,000 है ना, अगर यही मतलब 1.5 लाख कैंडिडेट होते या 2 लाख कैंडिडेट होते, तो उनका एवरेज मार्क्स कितना निकल के आता है पता है आपको, एवरेज बहुत कम आया था। और देखिए यहाँ पे अंकित भाटी सर ने थोड़ा सा मतलब चतुराई किए हैं, क्योंकि 85,000 कैंडिडेट पे ये डाटा लेकर आए हैं बस इसीलिए ना, कि सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो इनकी फील हो जाती है, क्योंकि जब 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट का डाटा रहता है, तो ये एवरेज एकदम तुरंत कम हो जाता है। जब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट का डाटा रहता है, तो एवरेज कम हो जाता है, और एवरेज कम हो जाता है, तो ये जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स निकल के आ रहा है, ये भी कम हो जाता है। तो ये भी कम हो जाता है ना, तो ये देखिए जो एवरेज मान लीजिए सबसे टफ आ रहा है 225, तो एवरेज आ जाता है तुरंत। जब 1.5 लाख स्टूडेंट होते, तो एवरेज आता है 200 पे। और जब एवरेज मार्क्स 200 पे आ जाता है, तो इससे एकदम कन्फर्म हो जाता है कि 230 के आसपास वाले कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये डाटा और मतलब कि इसे वीडियो को जारी कर दिए, और बहुत प्रेशर में भी जारी की, क्योंकि ये शुरू से मना कर रहे थे कि हम जारी नहीं करने वाले। जो एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया था, तो ये बोल रहे थे कि हम जारी नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट का इतना प्रेशर आया, हर वीडियो में कमेंट आया कि बनाइए, तो अब ये जल्दबाजी बनाया। और देखिए 80,000 मात्र 85,000 कैंडिडेट पे डाटा ले, तो ये बताइए कि जो 85,000 कैंडिडेट हैं, वो सभी मैक्सिमम जो अटेम्प्ट वाले हैं, जो ज़्यादा स्कोर वाले हैं, सभी तो डाटा दे ही दिए हैं। तो जब सभी लोग डाटा दे दिए हैं, तो एवरेज स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही जो 85,000 कैंडिडेट का डाटा है, जब यही 1,30,000 कैंडिडेट का होता है, 1,10,000 कैंडिडेट का होता है, तो तुरंत एवरेज ये घट जाता है। आपको दिखाया ना कि 10,000 अगर 10,000 कैंडिडेट का डाटा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से 5 नंबर जो है एवरेज स्कोर कम हो जा रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखिएगा, तो जो 85,000 इनका डाटा है स्टूडेंट का, अगर हम पिछली भर्ती की तरह अगर 1,10,000 पे देखें, तो 1,13,000 की डाटा दिखाए ना, 1 लाख देखिए ये 1,13,000 स्टूडेंट का डाटा, तो अगर 1,13,000 स्टूडेंट का डाटा करेंगे, तो लगभग हो जाएगा 28 से 30,000। तो अगर 28 से 30,000 होता है, तो बताइए 10,000 पे 5 नंबर, इसको 5 नंबर एवरेज कम हो जा रहा है। तो 30,000 पे करिएगा, तो 10 3 30 यानी 5 3 15 नंबर एवरेज स्कोर कम हो जाता है। अगर 15 नंबर एवरेज स्कोर कम हो जाता है, तो ये जो 225 दिखा रहा है, ये हो जाता है सीधे 215। और जब 215 होता है, यानी कि 235-40 पे फाइनल हो जाता है कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ हम आपको इससे पहले वीडियो में बताते कि अंकित भाटी सर जब भी वीडियो लाएंगे, तो वो प्रयास करेंगे कि कट ऑफ को मैक्सिमम रखा जाए, ताकि जो भी कट ऑफ थोड़ा सा अगर अधिक भी जाए, तो इनको ये ना रहे कि हमारा कट ऑफ इर्द गिर्द नहीं गया। इसीलिए डाटा, और देखिए ये जो 85,000, और देखिए फिजिकल के लिए जानते हैं कि 2.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ये 32,679 पोस्ट है, तो इसका अगर 2.5 गुना करिएगा, तो आपका लगभग 80,000 से अधिक कैंडिडेट का फिजिकल के लिए ही सिलेक्शन हुआ। और जो ये डाटा लेकर आए हैं, वो मात्र डाटा लेकर आ गए हैं 85,000 कैंडिडेट का। तब तो उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट अपना डाटा दिए उनका तब तो फिजिकल के लिए 110% सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 80,000 से अधिक कैंडिडेट का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। और डाटा ही मात्र 85,000 स्टूडेंट का ही है। तो इसीलिए ये जो एवरेज स्कोर है, और आपको दिखाएंगे कैटेगरी वाइज भी, तो इससे आप मत घबराइए। सेफ स्कोर क्या होगा, ये सब कुछ आप वीडियो को जब फैक्ट समझिएगा, तब खुद समझ पाइएगा। तो आपको दिखा दिया, तो जब एवरेज स्कोर बताए थे ना कि जब 1,13,000 कैंडिडेट का है, तो वहाँ पे 180 एवरेज स्कोर है। लेकिन ये यहाँ पे अगर इस भर्ती को अगर जो 85,000 कैंडिडेट का डाटा लाए हैं, अगर इसी को हम 1,13,000 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30,000 जब बढ़ाएंगे, तो 5 3 15 नंबर लगभग कट ऑफ जो है एवरेज स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं, वैसे वैसे एवरेज स्कोर कम होता जाता है। जब 1.5 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे या 2 लाख स्टूडेंट हो, तो एवरेज और कम चला जाएगा। तो ये जो बता दिया कि 40 नंबर बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है कि 40 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दिए,
देखिए हम बारी बारी से सभी टॉपिक पर बात करते हैं। एवरेज के बारे में बात कर ली, अब एवरेज के बारे में बात कर ली, अब कट ऑफ पे भी बात करेंगे। अब देखिए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ और एवरेज कट ऑफ सब कुछ बताएंगे। तो देखिए अब ये जो कट ऑफ का वीडियो उस समय जारी किए थे जो 60,244 पोस्ट के लिए, तो उस समय इनका जो है एवरेज स्कोर कितना निकल के आया था। देखिए एवरेज अगर देखिएगा एवरेज स्कोर तो देखिए, अब देखिए अगर हम बात करेंगे एवरेज पे तो देखिए यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है 188, यहाँ पे 186, 190, 195, 189, 189, 194, 100, यानी अगर लीजिएगा ओवरऑल ना तो लगभग 190 ये आ रहा है, लगभग 190 के आसपास, 190 से 95 एवरेज स्कोर आ रहा है। जो फिजिकल कट ऑफ गई थी कितना, तो फिजिकल कट ऑफ गई थी ओबीसी की हम बात कर ले रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ डाटा जो है सबसे ज़्यादा, तो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था 198, और जो ओबीसी का अगर हम देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब भी कम करेंगे ना तो एवरेज स्कोर ज़्यादा आएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज कितना बना है, तो एवरेज बना है लगभग 185, क्योंकि देखिए 185 से किसी का भी कम नहीं, 185, 192, 195, तो 185 इनका एवरेज बन रहा है इस एवरेज। और कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ गई है 198। कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए ऑफिशियल कट ऑफ अगर देखिएगा तो फिजिकल की ओबीसी की देखिए कट ऑफ कितनी गई है, तो 198 गई है, तो 198 गई है। और एवरेज स्कोर कितना बना है देखिए सब कुछ आपको फैक्ट और डाटा के साथ दिखाएंगे। हम ओबीसी पे बात करें क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट इनके पास ज़्यादा थे, इसीलिए ओबीसी का ये दिखाई भी थे। तो ओबीसी का अगर बात करेगा तो ओबीसी का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, तो ओबीसी का अगर हम देखेंगे इस पर तो एवरेज स्कोर आ है 190, एवरेज स्कोर आ रहा है कितना, तो एवरेज स्कोर आया है 190 के आसपास। तो एवरेज स्कोर आ रहा है, अगर बात करिएगा एवरेज स्कोर के बारे में तो एवरेज आ रहा है 190, एवरेज आया 190। इसके बाद देखिए हम नॉर्मेशन के बारे में बात, और फिजिकल कट ऑफ कितनी गई, तो ओबीसी की, तो ऑफिशियल कट ऑफ बात करेंगे। ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है, तो फिजिकल कट ऑफ ऑफिशियल गई है, देखिए ऑफिशियल गई है 198.99, तो यानी कि 198.99 गई है ऑफिशियल कट ऑफ फिजिकल की। अब देखिए आपको डाटा को समझना होगा, जब तक आप नहीं समझिएगा फैक्ट। और देखिए ये इसलिए लिखा है ना कि लास्ट चांस, ये लास्ट मतलब ये सिलेक्शन, तो ओबीसी का कैंडिडेट इनके पास ज़्यादा था, इसीलिए इन्होंने ओबीसी का जो है लगाए थे। देखिए ओबीसी में नॉर्मेशन कितना का मिला है, तो देखिए मैक्सिमम नॉर्मेशन, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, ये जो कट ऑफ है ऑफिशियल नॉर्मेशन के बाद आई थी। देखिए जो फिजिकल कट ऑफ है, तो ये जो फिजिकल कट ऑफ थे फिजिकल की, ये कब आई थी, तो ये नॉर्मेशन के बाद आई थी, फिजिकल कट ऑफ लगी थी। तो फिजिकल कट ऑफ गई थी 198, और नॉर्मेशन कितने नंबर का मैक्सिमम मिला है, तो मैक्सिमम नॉर्मेशन मिला है 15 नंबर का। और हमारा जो है ये आ रहा है एवरेज 185 का लीजिए या 190 का, और इसमें 15 नंबर का आप जोड़िएगा तो आपका एवरेज जो है नॉर्मेशन के बाद एवरेज कितना चला गया था, नॉर्मेशन के बाद एवरेज चल गया 200, और ओबीसी कट ऑफ भी लगी है 200। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी एवरेज आ रहा है, जो भी एवरेज आया ना उसी पर लग गई किसकी कट ऑफ, फिजिकल की कट ऑफ। ये इस बार भी होगा, इस बार भी होगा। फिजिकल कट ऑफ कहाँ लग रही है, तो फिजिकल कट ऑफ लग जा रही है एकदम एवरेज पे, एकदम जो एवरेज स्कोर है वहीं पे फिजिकल कट ऑफ लग रही है, एवरेज पे फिजिकल की कट ऑफ लग रही है। इस बार भी होगा, इस बार भी जो 32,679 पोस्ट हैं उसमें जो है फिजिकल कट ऑफ कहाँ लगेगी, तो फिजिकल की कट ऑफ जो लगेगी ना वो लगेगी एवरेज पे। बताएंगे कि जो अंकित भाटी सर का एवरेज आया क्या वहीं पर रहेगी या उससे कम होगी, ये भी आपको बताएंगे। तो फिजिकल कट ऑफ किस पे लगेगी, तो फिजिकल की कट ऑफ जो है ना वो लगेगी एवरेज पे, एवरेज स्कोर पे। ये बात को आप समझिए, क्योंकि आपको दिखा दिया ना निकाल कर कि एवरेज पे ही फिजिकल की कट ऑफ लग रही है। अब क्योंकि नॉर्मेशन के बाद ही ये फिजिकल कट ऑफ आई है, तो फिजिकल नॉर्मेशन मैक्सिमम 15 नंबर का मिल गया, क्योंकि ये जो फिजिकल में जो ये फिजिकल के लिए सेलेक्ट कैंडिडेट थे उन्हीं का ये स्कोर है, तो उसी हिसाब से देखा गया। तो नॉर्मेशन मैक्सिमम 15 नंबर का मिला था, 15 नंबर का मिला था, और एवरेज स्कोर आया 185, और 185 में 15 नंबर जोड़ देंगे तो 200 हो गया, और 200 यानी कि 200 के आसपास कट ऑफ लगी भी थी। अब देखिए बात कर लेते हैं, तो ये बात बता दिए कि एवरेज पे आपको कट ऑफ लग रही है, लेकिन एवरेज कब, जब एवरेज लगभग 1 लाख कैंडिडेट का हो तब। लेकिन यहाँ पे एवरेज कम कैंडिडेट पे ही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको एवरेज से कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे किस पे, अब देखिए सभी टॉपिक पे बारी बारी से बात करेंगे, और फाइनल स्कोर हम अपना भी स्कोर सब कुछ बताएंगे आपको। और देखिए अब फाइनल स्कोर के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये सभी पेज दिखा दिया, हाँ अब इनके पेज पे आते हैं। और कट ऑफ देखिए, अब कौन सा पेज बचा है, एक ये पेज बचा है, इसमें क्या है 185, 190 वही सेम है क्या, 2023। ये देखिए 1,13,000 कैंडिडेट का डाटा है, तो इसमें जो है ओबीसी का ये एवरेज स्कोर इनका गया था 190, एवरेज स्कोर आया था 190, और 190 में 15 नंबर का आंसर मिल गया, यानी कि हो गया 205, और 200 पे गई भी थी फिजिकल की कट ऑफ। तो यानी कि 110% हो गया कि फिजिकल की कट ऑफ जो भी लग रही है तो वो लग रही है एवरेज पे, फिजिकल कट ऑफ जो भी लग रही है तो वो लग रही है किस पे, तो एवरेज पे, एवरेज मार्क्स पे फिजिकल की कट ऑफ लग रही है, एवरेज के आसपास फिजिकल कट ऑफ, एवरेज से अधिक नहीं जाएगी, एवरेज से अधिक नहीं जाएगी फिजिकल की कट ऑफ, एवरेज से अधिक नहीं जाएगी। तो देखिए ये 234 हो गया। यहाँ पे ओबीसी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले इस पेज के बारे में। हाँ तो देखिए 225 सबसे टफ कौन सी शिफ्ट आई, तो सबसे टफ आई है फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफ है, इनको सबसे ज़्यादा नॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और जो पिछली बार भर्ती में इन्होंने सर बताए थे तो वो भी देख लीजिए कि इनका कितना नॉर्मेशन सटीक जाता है या फेल होता है, ये चीज़ आप भी समझिए। देखिए बताए थे कि सबसे अधिक शिफ्ट मिलेगा सेकंड शिफ्ट वाले को नॉर्मेशन लगभग 9 नंबर का, और सबसे अधिक मिला फर्स्ट शिफ्ट वाले को नॉर्मेशन लगभग 16 नंबर का, यानी कि इनके बताने से भी अधिक मिला। फिर ये कहे थे कि सबसे दूसरे नंबर पर हाईएस्ट मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट को लगभग 7 नंबर का, और यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट को मिल गया 15 नंबर का, और सेकंड शिफ्ट को बताए थे कि मिलेगा 8 नंबर का, तो वहाँ पर मिल गया 11 नंबर का। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जो ये कट ऑफ बताए हैं, जो ये बताते हैं कि नॉर्मेशन उससे लगभग 4-5 नंबर का नॉर्मेशन में उलट फेर हो जाता है। फिर देखिए अन्य शिफ्ट की बात करते हैं, जैसे कि सबसे कम ये बताए थे कि हाँ 23-24 को सेकंड शिफ्ट को 0 नंबर का नॉर्मेशन मिलेगा। अब हम देखेंगे 24 को सेकंड शिफ्ट को कितना नॉर्मेशन मिला था, तो 24 के सेकंड शिफ्ट को 0 नंबर का सच में नॉर्मेशन मिला था, तो ये यहाँ पे डाटा सही बैठ गया। फिर देख लेते हैं जैसे कि
ये जैसे कि मान लेते हैं 30 के फर्स्ट शिफ्ट को कहे थे कि 30 के सेकंड शिफ्ट को कहे थे 8 नंबर का नार्मल मिलेगा। 30 के सेकंड शिफ्ट को मिला कितना, तो 30 के सेकंड शिफ्ट को मिला था 8 से 9 नंबर का, यानी कहीं मतलब 4-5 2-3 नंबर का उलटफेर हो जा रहा है नार्मल में। तो अब नार्मल बता देंगे कि नार्मल ये जो बता रहे हैं तो नार्मल इतना आसपास होना ही होना है, यानी कि नार्मल ये जो बताए हैं तो इसी के 2-3 नंबर कम बेसी सबको नार्मल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 20 से 30 नंबर का नार्मल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे टफ सीट आई है फर्स्ट शिफ्ट वाली, जो कैंडिडेट ज़्यादा डाटा दिए हैं, और यहाँ पे इनको मिल रहा है लगभग 8 से 9 नंबर का नार्मल, यानी कि लगभग कहिएगा। तो अगर जब नार्मल मिलेगा ना तो इनको कम से कम 15 नंबर का नार्मल मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट वाले को। फर्स्ट शिफ्ट वाले को यानी कि जो भी ये नार्मल दिया है ना, इसके 3-4-5 नंबर ऊपर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है, कम होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो यहाँ पे तो देखिए अब ये हो गया। हाँ, ये तो मान लीजिए 2013 वाली है, तो इसको तो अब काट ही देंगे। इस ये सॉरी 60,244 पोस्ट है, तो इसका अब इसमें खास कोई मतलब नहीं है। अब इसके ऊपर वाले की बात करें जो अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने दिया है, तब ये दिया है ना कि सेकंड शिफ्ट का आ रहा है 233, तो इनको नाम से मिलेगा मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर का। और इस हिसाब से देखा जाए तो 9 जून को मिल रहा है 6 नंबर का, यानी सबसे अधिक इनके हिसाब से मिलेगा 8 को फर्स्ट शिफ्ट को और 9 को सेकंड शिफ्ट से को सबसे अधिक जो है नामिनेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद अन्य सभी शिफ्ट में नामिनेशन में 4 से 5 नंबर का अंतर मिलेगा, यानी कि इसमें हो सकता है 2-3 नंबर का नामिनेशन मिल जाए, इसमें 5-6 नंबर का मिल जाए। इस शिफ्ट को हो सकता है कि 0 या 2 नंबर का नामिनेशन मिल जाए, इस शिफ्ट को 3 से 4 नंबर का नामिनेशन मिल जाए। यही आपको नामिनेशन मिलेगा। नामिनेशन के बाद ही फिजिकल कटऑफ लगती है, और फिजिकल कटऑफ जो भी लगती है वो लगती है एवरेज स्कोर पे। अब हम बात करेंगे एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि फिजिकल कटऑफ हम पीछे देख लिए, आपको फैक्ट दिखा दिया कि फिजिकल कटऑफ जब भी लगी है तो वो लगी है एवरेज स्कोर पे। एवरेज स्कोर से अधिक नहीं गई है, एवरेज स्कोर के आसपास ही, या एवरेज स्कोर पर कहें, या एवरेज स्कोर के 2 नंबर 5 नंबर कम ही लगी है फिजिकल कटऑफ। फाइनल की हम नहीं बात करें, फाइनल की भी बताएंगे, लेकिन भैया फिजिकल की समझिए। तब हम बात करते हैं फिजिकल की कटऑफ। तो देखिए फिजिकल कटऑफ यूआर की कितनी है, तो यूआर की इनके हिसाब से जा रही है 234 जो है इनका एवरेज निकल के आया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। हम यही बात आपको फिर से भी बता रहे हैं कि अंकित भाटी सर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। इनको कम से कम 1-2 दिन और डाटा इकट्ठा करना चाहिए था, शॉर्ट्स वीडियो बनाकर स्टूडेंट से आग्रह करना चाहिए था कि आप लोग अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग एक सटीक अंदाजा लगा पाएँ। अगर 1.5-2 लाख कैंडिडेट 21 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, अगर 1.5-2 लाख कैंडिडेट अगर दे दिए होते डाटा, तो बिल्कुल सटीक एकदम एनालिसिस मिल के पाता और कटऑफ भी एकदम सटीक बैठती। जो भी बताते हैं नार्मल एकदम 100% सब कुछ सही बताया, लेकिन बहुत ही प्रेशर में बहुत जल्दबाजी में वीडियो जारी किए हैं। तो इसीलिए आप इसे देखकर मत घबराइए। ओबीसी का आपको बता दिया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 35 है, बताइए सबसे हाईएस्ट ओबीसी वाले स्टूडेंट ने अपना डाटा दिया, इसीलिए ओबीसी की कटऑफ जो है 237 दिखा रही है। क्योंकि हमको एक स्टूडेंट कमेंट आया कि भाई ओबीसी की 237 तो फाइनल 245 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको दिखा रहे हैं देखिए। तो जन की है 234, ईडब्ल्यूएस की है 235, और ओबीसी की है 237, और एससी की है 223, और इतना। अब इस हिसाब से अगर देखिएगा आप एवरेज स्कोर इनका निकल गया। मेल फीमेल का भी आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि हम बारी बारी से अगर मेल फीमेल अलग अलग बताएंगे ना तो उस हिसाब से हमको फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होने पर वीडियो का जो है स्टूडेंट कम देखते हैं, तो उससे कम जो है व्यू कम हो जाता है। और वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप ना करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जो करें, और हम अपना बताएंगे, जो भी हम बता रहे हैं एकदम सटीक देते। देखिए ओबीसी की इसीलिए एवरेज ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो अगर एवरेज देखेंगे तो इनकी लगभग हाई एवरेज कितना आ रहा है, तो लगभग देखिएगा तो यूआर का आ रहा है 234, यानी कि इनके हिसाब से 234 यानी आ रहा है लगभग कि 234 आ रहा है। तो 234 से 240 पर जो है ना आपका हो जा रहा है फिजिकल की कटऑफ। फिजिकल कटऑफ कितनी लग रही है, तो फिजिकल की कटऑफ, क्योंकि हम पिछला रिकॉर्ड देखे हैं, फिजिकल कटऑफ जब भी लग रही है तो ओबीसी मतलब ओबीसी का नहीं सॉरी, फिजिकल कटऑफ जब भी लग रही है तो एवरेज पे लग रही है। तो इस समय अगर आप देखिएगा तो फिजिकल कटऑफ कितनी लगी, तो एवरेज यानी कि 240 के आसपास फिजिकल कटऑफ लगेगी। लेकिन किसके साथ, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद लगेगी, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। और नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको दिखा दिया कि मैक्सिमम 15 नंबर और मिनिमम आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि अगर 15 नंबर बढ़ेगा तब जाकर फिजिकल कटऑफ लग रही है 240, यानी 240 में से आप 15 नंबर घटा देंगे। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो 240 में से अगर हम 15 नंबर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 225। तो 225, तो अब इससे हम एकदम श्योर हैं कि जो भी कैंडिडेट का 225 से 230 बन रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में बिना नॉमिनेशन के, तो वो पूरा पॉसिबिलिटी है कि वो फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जिनका भी स्कोर 225 से 230 बना है, 225 से 230 के आसपास है जिनका स्कोर, आप किसी भी शिफ्ट में है आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में तो आपको 15 नंबर मिलेगा, लेकिन जो भी स्कोर ज़्यादा जिस शिफ्ट को मिलेगा वो फाइनल के लिए ज़्यादा दावेदार रहेगा। अभी अगर आप फिजिकल पर बात करें, क्योंकि फिजिकल के लिए बताया ना कि 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और 32,679 का 2.5 गुना करेगा तो लगभग 81,000 कुछ आएगा। और इनको डाटा ही मिला है मात्र 85,000 कैंडिडेट का, और बताइए 85,000 कैंडिडेट का डाटा ही मिला है और 81,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास होने हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो इनका एवरेज आ रहा है वही एवरेज वहाँ पे होगा, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब बढ़ते, जब डाटा इनको 1.5-2 लाख का मिलता है तो वो एवरेज और कम चला जाता है। तो इससे एकदम डाटा श्योर निकल के आ रहा है कि 230 के आसपास जिनका भी स्कोर है, अगर आपका स्कोर 230 के आसपास है, आप किसी भी शिफ्ट में, इससे अभी छोड़ दीजिए, आप फिजिकल के लिए आप 99% एकदम एलिजिबल है, 99% आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपका 230 रॉ मार्क्स अभी अगर बन रहा है तो। अब हम बात करेंगे फाइनल के लिए भी बात करेंगे। तो ये आपको दिखा दिए, कहाँ गया,
हाँ, सबसे ईजी सबसे टफ सीट ये सब अलग मैटर है, लेकिन आपको नार्मसन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो सभी सीट को लगभग यही आपको जो बताए ना वही मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको इतना स्कोर है तो आप देखिए हम बात करेंगे, अब आ जाएंगे आगे। तो आपको बता दिए ना। और फाइनल के बारे फाइनल कट ऑफ के लिए भी बात करेंगे। देख लीजिए आप, जन की कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ, सबकी कट ऑफ देख लीजिए। तो वही एवरेज जो स्कोर आ रहा है वहीं पे कट ऑफ फिजिकल की लग रही है। और ये बताएं कि इस हिसाब से इनका फर्स्ट सीट वालों को 15 नंबर का नार्मसन मिल सकता है, ये थर्ड वाले को 12 से 13 नंबर का नार्मसन मिल सकता है, इसके बाद वाले को 5 से 6 नंबर का नार्मसन मिल सकता है। ये अंकित भाटी सर द्वारा बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे आगे। अब देखिए ये है, अब देखिए ये विवेक सर की कट ऑफ देख लीजिए। तो ये जनरल की कट ऑफ बताएं डीबीपीएसटी के लिए 113 से 115। और अब अंकित भाटी सर का भी डाटा जो बता रहा है वो भी जो है एवरेज स्कोर बता रहा है 113 से 15। यानी कि अगर आपका इतना भी स्कोर है नार्मसन के बाद, इतना अगर आपका स्कोर आ जाए, यानी कि अगर आप अभी कम भी हैं 110 भी हैं 115 हैं, तो आप आराम से पॉसिबिलिटी है डीबीपीएसटी के लिए एकदम फुल चांस है। और देखिए ये तो मात्र 50 साल स्टूडेंट के डाटा पे ही बता दिए थे। इनकी कट ऑफ एकदम हम कह रहे हैं कि सही निकल रही है। विवेक सर की कट ऑफ एकदम बिल्कुल सही निकल रही है। और जनरल की कैटेगरी कितनी जाएगी फाइनल, तो फाइनल देख लीजिए डीबीपीएसटी के लिए। और इनका फाइनल अलग बताए हैं, वो कट गया है, इसमें नहीं है। तो यानी कि हमारे हिसाब से अगर आप बात करिए कट ऑफ के बारे में कि किसकी कट ऑफ सही है, तो हमको कह देना है कि आपको ये विवेक सर की कट ऑफ बिल्कुल एकदम श्योर है कि ये कट ऑफ एकदम बिल्कुल इनकी सटीक बैठ रही है। ये नार्मसन के बाद स्कोर है, नार्मसन के बाद आपको अगर इतना स्कोर बना है 250 के आसपास, तो आप किसी भी कैटेगरी से आप फाइनल एकदम जनरल कैटेगरी ऑल कैटेगरी से आप 230 पे अगर आप मतलब अगर आप आपके प्रेजेंट टाइम में आपके 240 प्लस स्कोर हैं, अगर नार्मसन में आपको 10 नंबर भी मिला तो आप आराम से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 250 के आसपास हैं तो आपका फाइनल होने का चांसेस बन जाएगा। अगर आपको नार्मसन कुछ भी मिला तो अगर 2-4-5 नंबर भी नार्मसन मिला तो आप फुल है कि आप फाइनल ले जा पाएगा। अगर नार्मसन में नहीं भी नंबर मिलेगा तभी चांस रहेगा कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन रुक जाए। तो फाइनल कितना बढ़ेगी, तो फाइनल के लिए आप लगभग कम से कम मान लीजिए कि 30 है तो 20 नंबर आप बढ़ाना ही होगा। तो फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी लग रही थी, तो सब कुछ आपको डाटा दिखा दिए। तो फिजिकल के लिए लग रही थी 230, फिजिकल के लिए 230 लग रही थी। और 250 के कम से कम आसपास लगेगी आपको फाइनल जनरल कैटेगरी की। तो फाइनल कट ऑफ अगर ये जो नार्मसन बताए हैं उस हिसाब से बता दिए कि नार्मसन ये जो बताए हैं, नार्मसन मैक्सिमम कितना बताएं, तो मैक्सिमम बताएं 15 नंबर का और मिनिमम बताएं 2 से 3 नंबर का। अगर इस हिसाब से नार्मसन रहा तो ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी। यानी कि अभी कहने का मतलब कि अगर आप 120 यानी 240 प्लस अगर आपका स्कोर बना है 240 बन रहा है, तो आप फुल चांस है किसी भी शिफ्ट से किसी भी कैटेगरी से, तो आपका फुल चांस है कि आप फाइनल के दावेदार रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, और देखिए आप बताए थे कि इतना स्कोर करने लायक था, इतना स्कोर मिनिमम करने लायक था, तो उसी हिसाब से हम बताएं। ये वीडियो आपको किसी लिए कितनी हेल्पफुल लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अपने ओर से पूरा डाउट क्लियर करने का प्रयास किए। तो इनका एवरेज देख कर मत घबराइए कि इनका एवरेज इतना निकल के आया। हम आपको एवरेज से भी तुलना कर दी कि अगर एवरेज भी यही रहता है तब भी आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। तो कट ऑफ फिजिकल की अगर आपकी 230 के आसपास अगर आपका स्कोर बना है तो आप एकदम 99% मान लीजिए कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप 250 स्कोर बनाए तो आप फाइनल भी आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। और हमारे हिसाब से ये जो विवेक सर कट ऑफ बताएं ये बिल्कुल इनकी सटीक बैठ रही है, क्योंकि जो अंकित भाटी सर कट ऑफ बताएं तो उनका भी डाटा यही बता रहा है कि इन्हीं के आसपास उनका भी स्कोर बैठ रहा है, एवरेज स्कोर कहिए या फाइनल स्कोर। तो उससे ये सटीक है कि जो विवेक सर का कट ऑफ है ये बिल्कुल एकदम सही जाएगी, एकदम एलिजिबल। तो अगर आप इनके कट ऑफ में आ रहे हैं तब फुल चांस है कि आप आराम से फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के दावेदार रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले फैक्ट के साथ सब कुछ वीडियो डाटा दिखाएं तो उसको भी जाकर वीडियो को देख लीजिए। उसमें बताएं किस शिफ्ट को कितना नार्मसन मिलेगा, क्या होगा, तो उसे देख लीजिए। और इनकी कट ऑफ हमारे हिसाब से विवेक सर की कट ऑफ बिल्कुल सटीक जा रही है। तो इनकी कट ऑफ में अगर आप हैं तो आप आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। इन पर भरोसा रखिए। इसके आसपास में अगर आप हैं तो फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आएगा और कभी भी फिजिकल हो जाएगा। और फाइनल के लिए अगर आपका 250 मार्क्स बना है तो आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपनी राय वीडियो के बारे में जरूर दें, जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव लगे कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी, क्या वीडियो में कमी लगा, सब कुछ जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।